फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हमें डिस्कशन करना है एफ ब्लॉक के तत्वों के विषय में। पिछले वीडियो में मैंने आपको डी ब्लॉक के तत्वों के विषय में सारी बातों का डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसमें मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के विषय में जितनी जानकारी होती, जितना अभी तक एग्जाम में पूछा गया है या जितनी बातें पूछी जा सकती हैं, उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एफ ब्लॉक के तत्वों यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या बनता है। जब भी किसी ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये एफ ब्लॉक के तत्व होते कौन हैं, इनकी परिभाषा। मान लिया आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। तो सबसे पहले जिस ब्लॉक की स्टडी करते हैं पहले उसकी डिफिनेशन ही पता होनी चाहिए। जैसे एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एस ब्लॉक में पूछा गया कि एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। सबसे जनरल और नॉर्मल सा पॉइंट यही बन जाता है कि जिस ब्लॉक को आप स्टडी करने जा रहे हैं उसकी डिफिनेशन क्या होगी, उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा। अगर वो एस है या पी है या डी है या एफ है तो क्या डिफिनेशन उसकी होगी, है ना। तो यहां पर हमें डिस्कशन करना है एफ ब्लॉक का। अब देखिए एफ ब्लॉक के तत्व क्या है। तो हम एक सामान्य सी परिभाषा जो सभी ब्लॉक में देते चले आते हैं वही परिभाषा यहां भी देनी है आपको कि वे तत्व, भाई आवर्त सारणी के अंदर ब्लॉक में क्या रखे गए, तत्व रखे गए हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 तत्व हैं और 118 तत्वों को 4 ब्लॉकों के अंदर रखा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन सभी बातों का डिस्कशन तो मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में कर लिया है ना। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा क्या देंगे। मान लिया किसी भी ब्लॉक की हो तो हम उसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे क्या कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या बाहरी इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, है ना। कई सारे वर्ड आपको अलग अलग किताबों में मिल सकते हैं। मैं सबकी बातें आपको बता देता हूं कि आप अलग अलग किताबों में सीरीज में देखेंगे तो अलग अलग वर्ड डिफिनेशन लिखी हुई मिल सकती है ना। तो यहां पर देखिएगा कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन या फिर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में क्या मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश का मतलब भी होता है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वे तत्व जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल आसान से दी जाएगी। ऐसे किसी भी ब्लॉक के विषय में हो सब में आप लिख सकते हैं। मान लिया एस ब्लॉक पढ़ रहे हो तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करते हैं एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी उपकोश में प्रवेश करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी उपकोश में प्रवेश कर रहे हैं तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। एफ उपकोश में प्रवेश कर रहे हो तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो बिल्कुल आसान डिफिनेशन को रटने की जरूरत ही नहीं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है, बहुत कठिन नहीं है ना। अब उसके बाद देखिए क्या है कि जो एफ ब्लॉक है आपका, देखिए मुझे तो एफ ब्लॉक के बारे में पूरी जानकारी है ना। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एफ ब्लॉक जो आपने आवर्त सारणी देखा होगा पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस टेबल में जो एफ ब्लॉक है आपका वो सारणी के नीचे बनाया गया है 2 क्षैतिज पंक्तियों में, है ना। तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत क्या होता है कि टोटल 28 यानी 28 तत्वों को रखा गया है और उन 28 तत्वों को 2 श्रेणी बना करके, 2 क्षैतिज पंक्तियां बना करके रखा गया है ना। तो वही बातें आपकी जो है यहाँ पर लिखी गई हैं। चलिए देख लेते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पर कि वे तत्व जिनके बाह्यतम, देखिए बाह्यतम का मतलब है बाहरी कोश के, है ना, या बाहरी इलेक्ट्रॉन, है ना, या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो वे तत्व जिनके अंतिम कह लीजिए या बाह्यतम कह लीजिए या बाहरी कह लीजिए, है ना। तो जिनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में सिंबल में लिख दिया है इलेक्ट्रॉन, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सिंपल डिफिनेशन जो मैंने बताया कि जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा कि इनकी कुल संख्या 28 है। एफ ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 28 से 28 है। ये आपको पता होनी चाहिए जानकारी। उसके बाद जिन्हें आवर्त सारणी के वर्ग 3 तथा छठे व सातवें आवर्त से निकालकर सारणी के नीचे 2
क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। कहता क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, आवर्त और वर्ग। तो जब कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी को आप ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं, है ना, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ग। और जब आप बाएं से दाएं, इस साइड से इस साइड की ओर जाते हैं, यानी ये बायां है और ये दायां है, तो जब हम बाएं से दाईं ओर ऐसे ऐसे चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग कितने से निकाला गया है, तो वर्ग है आपका 3, यानी इन्हें वर्ग 3 से निकाला गया है ना। आवर्त कौन सा है, तो 2 आवर्त हैं, देखिए छठा आवर्त और 7वां आवर्त, यानी छठे और 7वें आवर्त से इनको निकाला गया है। आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, वर्ग पूछे तो तीसरे वर्ग से, आवर्त पूछे तो छठे व 7वें आवर्त से इन तत्वों को क्या है, निकाल करके सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है ना। अभी आप इसको समझ लीजिए, अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पर दिखा दूंगा, लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें, है ना। तो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा कि जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है, यानी एफ ब्लॉक के 28 तत्वों को, है ना, आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है ना। 2 पंक्तियां बना दी गई। क्षैतिज पंक्तियों का मतलब है, क्षैतिज लाइन आपने देखी होगी, क्षैतिज लाइन कैसी होती है, ऐसे लाइन, इस तरीके से, यानी इस प्रकार से, जैसे ये हमारा मार्कर है, ये इस तरीके से, है ना, ऐसे, ये है क्षैतिज पोजीशन, है ना। ऊर्ध्वाधर एक होती, ऊर्ध्वाधर कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर ये वाली पोजीशन, इस तरीके से जब कोई वस्तु होती है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और इस तरीके से जब कोई होती है तो कहते हैं क्षैतिज। तो 2 क्षैतिज पंक्तियां बना करके सारणी के नीचे रख दिया गया है एफ ब्लॉक के तत्वों को, यही बात यहां पर कही जा रही है। तो जिन्हें क्रमशः नाम क्या दिया गया है, पहली श्रेणी, देखिए पहली जो श्रेणी है इसको, यानी ऊपर वाली जो श्रेणी आपकी बनी उसको क्या कहेंगे, उसको कहा गया है लैंथेनाइड, और उसके नीचे जो श्रेणी है ना, उसको कहा गया है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा गया है ना। तो ये बात हो गई। अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र, ये सामान्य सूत्र आप रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, है ना। ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूरी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है ना। तो ये है n-2 एफ, एफ में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, n-1 डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। और यहां पर ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस कक्षक में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सामान्य सूत्र ये है, इसको ध्यान कर लीजिए, क्योंकि 4 विकल्प में जब ये आता है तो चारों ऑप्शन सही लगते हैं, इसलिए एग्जैक्ट सामान्य सूत्र क्या होता है ब्लॉक के तत्वों का, इसको रट लीजिए। n-2 f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये सामान्य सूत्र किसका होता है, एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र होता है ना। तो ये जनरल बातें हो गई हमारी किसकी, एफ ब्लॉक के तत्वों के विषय में जो सामान्य जानकारी है, नॉर्मल जानकारी जो आपको होनी चाहिए, है ना, वो बातें यहां पर लिखी थी, उनको मैंने आपको समझा दिया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस फार्मूले को विधिवत समझाऊंगा कि ये फार्मूला क्या है, इसमें कैसे होता है ये फार्मूला, और इसकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी आपकी स्क्रीन पर आएगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि वर्ग नंबर 3 से लेकर के आपके जो है इन तत्वों को निकाला गया है। वर्ग 3 है, छठा 7वां आवर्त है, और सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूं। तो चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल आ गई है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मैंने आपको बताया है। अब वो बात मैं बातें आपको समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं इसमें। तो इसमें देख रहे होंगे आपकी कि इधर क्या है कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, और इसमें जो हमारे बाईं ओर है वो आपका एस ब्लॉक है, जो दाईं ओर सबसे कोने में देख रहे हैं वो पी ब्लॉक है, बीच में आपका डी ब्लॉक है, और सबसे नीचे देखिए आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा हुआ है। इसमें एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट करके लिखा हुआ है
है ना। इस टेबल के अंदर देखिएगा कि आपका यहां पर लिखा हुआ है 57 से 71 तक, जहां पर आप देखिए साइड में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। जो बड़े नंबर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से पहले 1 2 3 4 5 6 7 तक नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे देखिए 6 और 7 नंबर, 6 और 7 नंबर के आगे CS आपका जो है लिखा हुआ है CS यानी सीजियम है आपका, और नीचे लिखा हुआ फ्रांसियम। 6 और 7 नंबर आवर्त में देखिएगा तो उसके सामने देखिए BA लिखा हुआ है, उसके बाद 7 नंबर के आगे RA। तो जहां पर BA है वहां पर देखिए लिखा हुआ 57 से 71। जो आपका BA है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो BA है आपका बेरियम, बेरियम के जस्ट बाद वाले कॉलम में देखिए 57 से 71 लिखा हुआ है। तो 57 से 71 ये आपके क्या है, 57 से 71 जो आपका नंबर दिया गया है ये लैंथेनाइड तत्वों का नंबर है। यानी यहां से तत्वों को निकाल करके नीचे श्रेणी के अंदर रख दिया गया है। तो एक तो श्रेणी ये हो गई, छठे आवर्त से निकाला गया 57 से 71 है। 7 नंबर के सामने देखिए लिखिए लिखा हुआ है फ्रांसियम, FR लिखा हुआ है, FR के बाद है RA, और RA के बाद है 89 है, 89 से लेकर के 103 तक है आपका RA। रेडियम आप देख रहे होंगे, रेडियम के जस्ट बाद देखिए 89 से 103 लिखा हुआ है। तो ये 89 से 103 क्या है आपका, ये भी आपके 14 एलिमेंट ए ब्लॉक के अंदर चले गए हैं। तो जहां पर ये 57 से 71 और 89 से 103 है, इसी के ऊपर देखिएगा वर्ग लिखा हुआ है आपका, रोमन डिजिट में 3rd B लिखा हुआ है, ऑब्लिक करके 3 लिखा हुआ है। देखिए तीसरा वर्ग है, मैंने आपसे कहा था कि इन्हें वर्ग 3 से निकाला गया है। तो सारणी में आप देख पा रहे होंगे कि स्कैंडियम है, इट्रेबियम है, जो SC लिखा हुआ है 21 नंबर और Y लिखा हुआ 39 नंबर, उसी के जस्ट नीचे है देखिए 57 से 71 है, और 57 से 71 के जस्ट नीचे 89 से 103 तक है कि नहीं। तो इन दोनों में आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम आपका है SC 21 नंबर और 39 नंबर आपका इट्रेबियम है Y, और Y के नीचे ही दोनों लैंथेनाइड से जो आपके ए ब्लॉक के तत्व हैं उसी के नीचे से जस्ट निकाले गए हैं। तो ये वर्ग हमारा कौन सा, ये वर्ग है 3। देखिए उस पर 3 लिखा है, रोमन डिजिट में लिखा हुआ है 3rd B, और जो मैथमेटिक्स में है वो आपका 3 लिखा हुआ है ऑब्लिक करके। तो ये तीसरा वर्ग है। तो यही मैंने आपको बात बताई थी वहां पर कि इन्हें वर्ग नंबर 3 से निकाला गया है दोनों को। देखिए वर्ग दोनों का सेम है, तीसरे वर्ग से निकाले गए हैं दोनों, है ना। और जो आपका आवर्त है वो बदला है, देखिए छठे आवर्त से 57 से 71 तक के निकाल लिया गया बाहर। 7वें आवर्त में आपका लिखा हुआ है 89 से 103, तो 7वें आवर्त से लेकर के 89 से 103 तक यानी 14 तत्वों को बाहर यहां से निकाल लिया गया। तो 14 ऊपर से और 14 नीचे वाले, यानी छठे आवर्त से 14 तत्वों और 7वें आवर्त से 14 तत्वों दोनों को निकाल करके टोटल 28 तत्वों को सारणी के जस्ट नीचे देखिएगा आपका लिखा हुआ है एक ब्लॉक, जहां पर उसमें देखिए लैंथेनम लिखा हुआ है 57 नंबर और उसके बाद एक्टीनियम लिखा हुआ है 89 नंबर। तो 57 आपका लैंथेनम है, उसके बाद 89 आपका क्या है, एक्टीनियम है। तो देखिए लैंथेनम और एक्टीनियम ये केवल इनके गुण समान है इसलिए इनको इनके साथ लिखा गया है, वरना ए ब्लॉक जो आपका चालू होगा वो सीरियम 58 नंबर से इसमें चालू होगा। ये पहली श्रेणी है सीरियम 58 नंबर जो आप देख रहे हैं 57 58 से लिखी है, इसको कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। यानी ये दो क्षैतिज पंक्तियां हैं, इसमें से पहली श्रेणी को कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी जिसमें लैंथेनम आता है, और दूसरी है एक्टिनाइड श्रेणी। इसीलिए इनका नाम भी दिया गया है क्योंकि इसमें पहला तत्व तो कौन सा है, लैंथेनम है ना। लैंथेनाइड की पहली श्रेणी जो है उसमें लैंथेनम 57 नंबर पर आया है, तो लैंथेनम से गुण मिलने के कारण पहली श्रेणी को नाम दे दिया गया लैंथेनाइड श्रेणी। और दूसरी श्रेणी आपका एक्टिनियम है 89 नंबर, 89 देखिए लिखा हुआ है ए ब्लॉक में जो दूसरी क्षैतिज पंक्ति है, तो उसमें एक्टिनियम 89 नंबर है। तो एक्टिनियम 89 नंबर है, एक्टिनियम से इनके गुण मैच करने के कारण इस श्रेणी का जो नाम है वो एक्टिनाइड श्रेणी दिया गया है। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर यानी उसके नीचे जस्ट दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। पहली वाली श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं जिसमें लैंथेनम आपका 57 नंबर चालू होता है, 57 से लेकर के इसके अंदर आपका 71 तक आएगा, है ना। और नीचे इसके जस्ट है 89 से लेकर के 103 तक लेवेरेंसियम तक है, तो ये आपकी एक्टिनाइड श्रेणी होगी। यहां पर लैंथेनम को और एक्टिनियम को ए ब्लॉक में काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इनके साथ जरूर लिखे हैं लेकिन इनको कभी भी ए ब्लॉक के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि अगर इनको काउंट कर लेंगे तो 30 एलिमेंट हो जाएंगे, 30 है ना, और 30 नहीं होते जबकि डी ब्लॉक में कितने होते हैं, 28 तत्व होते हैं। तो चालू हमारे कहां से होंगे, सीरियम 58 नंबर से, और आपका जो 90 नंबर थोरियम है आपका
वहां से चालू होगा। यानी लैंथरम और एक्टेनियम को केवल इनके गुणों के समान होने की वजह से इनके साथ लिखा गया है। आपको पढ़ना 58 नंबर से है लैंथेनाइड श्रेणी, और आपके जो 90 नंबर थोरियम है वहां से आपको पढ़ना है एक्टिनाइड श्रेणी को, है ना। तो ये बात जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाई थी वो आपके स्क्रीन पर जो ये पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, आप इसको देख करके उन बातों की क्लियरिटी कर सकते हैं यहां से। इसके बाद क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसका मैंने जो विन्यास लिखा था आपका, फिर उसका मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करता हूं आगे की ओर। चलिए, तो मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको उस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि समझ में आया हुआ होगा, है ना। चलिए, उसके जस्ट बाद देखिए क्या है कि मैंने आपसे कहा है कि यहां पर क्या है कि एफ ब्लॉक के तत्वों में कुछ छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं करने के लिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है, कहता है कि इस ब्लॉक के तत्वों को अंतः या अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ जाता है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः या अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर से अंदर वाले कोष में प्रवेश करता है। देखिए यहां पर लिखा है क्योंकि इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन अंदर से अंदर वाले कोष n-2f, देखिए ये वाला अंदर से अंदर वाला कोष, इसका मतलब क्या है कि n-2 यहां पर है। देखिए ये है सबसे बाहर का कोष, ये होगा उसके अंदर का कोष, ये होगा उसके अंदर का कोष, ये होगा, है ना। यानी अगर इसको हम समझाना चाहें आपको, अगर आप परमाणु बना करके समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ये केवल समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर आपका कौन सा है, NS है, यहां पर n-1 आपका D है, और यहां पर n1- आपका n-2f है। तो ये सबसे बाहर का, ये उससे अंदर का, और ये सबसे अंदर का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अंदर। देखिए ये अंदर है, अंदर से अंदर वाला, यानी यहां से भी यहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन फिल होने के लिए। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखिए लिखा हुआ अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंदर से अंदर वाले कोष, कौन सा कोष है, मान लीजिए पूछ भी दिया जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि अंदर से अंदर वाला कोष कौन सा है, तो अंदर ये सबसे बाहरी कोष, ये सबसे बाहरी कोष, ये उसके अंदर वाला कोष, और ये सबसे अंदर वाला कोष। तो इसमें n-2f और 1 से 14 इसमें इस वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए इसको कहा जाता है अंतः यह अंतर संक्रमण तत्व। अभी आपने पीरियोडिक टेबल में देखा था, इंग्लिश में लिखा हुआ था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन का मतलब हिंदी में होता है कि अंतर संक्रमण तत्व। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। उसका रीजन यहां पर बता दिया। उनको संक्रमण क्यों कहते थे, वहां पर उसका रीजन मैंने आपको बताया था। इन्हें अंतः या अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, उसका रीजन यहां पर बता दिया। तो ये बात आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अब उसके बाद क्या देखिए, ये बड़ा सा जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले का क्या मतलब है ना। यहाँ पर जो फार्मूला लिखा हुआ है n-2f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 d में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ns1 से 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये नंबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए n क्या है, तो n एक कोई भी नंबर हो सकता, कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लिया 6 लेते, 6 - 2 और f ये हो गया, और 1 से 14, है ना। ये केवल समझाने के लिए है, समझ लीजिए। तो यहाँ 6 ले लिया, n की वैल्यू कितनी ले लिया 6, तो यहाँ भी 6 रखिए, तो 6 - 1 हो गया। d में 0 से आपका 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू मैंने कितना 6 लिया है, तो यहाँ पर 6 लिख लिया, और इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सब सॉल्व कर लीजिए, 6 से 2 हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4f 14 हो गया। 6 से 1 हटा देंगे तो 5d, है ना। यहाँ पर 1 से 14 हो जाएगा। 5d 0 से 5d में कितना होगा, 0 से 2 हो जाएगा आपका। 6s में कितना हो जाएगा, 1 से 2। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हमने ये वैल्यू रख दिया, n का मान हमने 6 रखा, तो हमें एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया एफ ब्लॉक के तत्वों का। देखिए यहां पर ये मिल गया 4f 1 से लेकर के 14 तक, 5d 0 से लेकर के 2 तक,
6s में 1 से लेकर के 2 तक। तो ये क्या है कि एफ ब्लॉक के तत्वों की किसी न किसी श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। तो ये केवल बात आपको समझाने के लिए थी, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको केवल समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लेकर के समझाया है। काम की बात आपके यहां तक है, इंपॉर्टेंट ये फार्मूले तक है, इतनी बात आप लिख सकते हैं। बाकी ये फार्मूला क्या होता है इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था बस, है ना। तो ये बात हो गई हमारे एफ ब्लॉक के तत्वों के विषय में जो सामान्य जानकारी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी है उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो डिस्कशन का पॉइंट है कि लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी का। तो पहले हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में, है ना, यानी लैंथेनाइड सीरीज, और उसके बाद पढ़ेंगे एक्टिनाइड सीरीज के बारे में। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व मैंने बताया आपको कि एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है, जिन्हें क्रमशः लैंथेनाइड श्रेणी व एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 28 तत्वों को 14 तत्वों की 2 श्रेणी बनाई गई हैं। पहले श्रेणी जो आपकी है वो कहलाती है लैंथेनाइड श्रेणी, यानी इसके अंतर्गत 14 तत्वों को रखा गया। कहां से कहां तक? तो 58 नंबर सीरियम से लेकर के 71 नंबर ल्यूटीशियम तक रखा गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है कि आवर्त सारणी में लैंथेनम से आगे के तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व किन्हें कहते हैं, तो आवर्त सारणी में लैंथेनम से आगे के तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। अब ये परिभाषा बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, इनके गुण लैंथेनम के समान होने के कारण, यानी इनके जो गुण हैं, है ना, एफ ब्लॉक के तत्वों के, है ना, या एफ ब्लॉक के तत्वों की जो पहली सीरीज है उनके गुण किससे मिलते हैं, तो लैंथेनम से, लैंथेनम के समान होने के कारण इन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है। यानी एफ ब्लॉक के तत्वों की जो पहली सीरीज है, पहली क्षैतिज पंक्ति है जिसमें 14 तत्व हैं, उनके गुण लैंथेनम से मिलते हैं, इसीलिए उस श्रेणी का नाम दे दिया गया है लैंथेनाइड श्रेणी। ये आपको ध्यान रखना है कि उनके गुण लैंथेनम से मिलते हैं, इसलिए उसका नाम लैंथेनाइड श्रेणी दिया गया है। आगे देखिए क्या बताया गया है। हाँ, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता होने के कारण इन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में छपने वाला प्रश्न हो सकता है, है ना। क्या हो सकता है, देखिए 4f मैंने बताया था आपको, 4f 1 से लेकर के 14 तक, 5d में 0 से लेकर के 1 तक, और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे। तो ये जो आपका विन्यास लिखा हुआ है ये स्पेशल लैंथेनाइड श्रेणी का है। स्पेशल जब लैंथेनाइड श्रेणी का कहेगा कि निम्नलिखित में से लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 4 ऑप्शन बना करके देगा, आपको चारों सही नजर आएंगे। तो ध्यान से फार्मूले को याद रखना है, इसका जो विन्यास है 4f आएगा, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 1 से लेकर के 14 तक, है ना। 5d में कितने हो सकते हैं, तो 0 से 1 तक, यानी ये तो 0 होगा, ये तो 1 होगा। 6s में कितना हो सकता है, तो 6s में आपका हमेशा कितना रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लैंथेनाइड श्रेणी का स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेशल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा। इस विन्यास के आधार पर लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व का किसी भी एलिमेंट का विन्यास लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात हो गई जनरलाइज बात जो हमारी है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में, है ना। अब यहां पर क्या है, एक चीज और है कि लैंथेनाइड श्रेणी में आपका सीरियम 58 नंबर से लेकर के ल्यूटीशियम 71 नंबर तक, 71 नंबर तक, तो 58 से 71 तक जो 14 एलिमेंट हैं वो इस लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हमें करना क्या होगा, इसके बाद आपको इनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो मेन फीचर्स हैं उनका डिस्कशन करना कि कौन कौन से लक्षण ये शो करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आक्सीय कण संख्या है, इन सभी का डिस्कशन करना है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण, उन सभी बातों का डिस्कशन आपसे करता हूं।
तो चलिए अब डिस्कशन करना है मेन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि 12th लेवल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सबका आना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिखना आना चाहिए, माने किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है ना। तो चलिए यहां पर देखिएगा कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैंथेनाइड में सीरियम 58 नंबर से लेकर के ल्यूटीशियम 71 नंबर तक के तत्व 14 एलिमेंट इसमें आएंगे, है ना। अब यहां पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पहला गुण या पहला लक्षण होता है एफ ब्लॉक के तत्वों में, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का जो पहला लक्षण है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी किसी भी श्रेणी में जब हम पढ़ते हैं सबसे पहला लक्षण ही यही आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करते हैं कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब लिख पाएंगे जब तत्वों का परमाणु क्रमांक और उनके नाम आपको याद होंगे, तभी तो कर पाएंगे। अगर तत्वों का परमाणु क्रमांक या उनका नाम याद नहीं होगा तो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये बात है। तो यहां पर इनके तत्वों के नाम याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ अरे ये तुमने भी लूट लिया। यहां पर ये ट्रिक इसकी लिखी हुई है, यानी इसमें जो 14 एलिमेंट आपके आते हैं, आप क्या करेंगे कि यहां पर सभी सिंबल जो इनका मतलब लिखा हुआ है, जैसे सिर, तो सिर से हो जाएगा सीरियम, पर से हो जाएगा प्रासियोडाइमियम, फिर नदियां नियोडाइमियम, है ना, फिर प्रेम से हो जाएगा प्रोमीथियम, है ना, पीएम इसका सिंबल आएगा। की देखिए कोई कोई वर्ड यहाँ पर एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए आता है ना, तो एक की कनेक्ट करने के लिए आया है। उसके बाद समाई से हो जाएगा समारियम, ठीक। यू से आपका हो जाएगा यूरोपियम, यानी यू से लिखेंगे यूरोपियम। गदगद ये हो जाएगा जीडी गैडोलिनियम, है ना, गदगद से हम कहेंगे जीडी गैडोलिनियम। टीबी तब से बन जाएगा टीबी यानी टर्बियम, ठीक। उसके बाद दिल, फिर दिल से क्या हो जाएगा डी वाई डाइस्प्रोसियम, है ना। उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका हुआ, देखिए हुआ क्या है यहाँ पर होलोमियम, है ना, हुआ से बन जाएगा होलोमियम। फिर अरे से हो जाएगा अरबियम, ई आर लिखेंगे, है ना। फिर ये हो जाएगा, फिर ये भी का मतलब है वाई बी एट्रेबियम। फिर लूट से क्या हो जाएगा ल्यूटीशियम, है ना। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे, है ना, कि यहां पर सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ अरे ये तुमने भी लूट लिया। तो इस ट्रिक को क्या करना है, आपको याद कर लेना है, जिसके द्वारा आप लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। और एक शॉर्टकट चीज ये है कि 58 से चालू करना है और आपको 71 तक जाना है, 14 एलिमेंट आपके हो जाएंगे, है ना। तो ये एक जर्नलाइज, या आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप जिस ट्रिक से भी याद कर सकें, मेरे पास जो ट्रिक थी मैंने वो आपको बता दिया। आप किसी और ट्रिक से याद रखना चाहते, किसी भी ट्रिक से आप याद रखिए, आपको याद रखने से मतलब है बस, है ना। चलिए तो यहां पर देखिए क्या लिखा कि इधर तत्व का नाम है और यहां उसका विन्यास लिखना है। तो सबसे पहला जो इस श्रेणी का तत्व है वो सीरियम है, 58 नंबर, 58 उसका नंबर परमाणु क्रमांक 58 है, उसका जो सिंबल है वो Ce है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख करके बताता हूं, एक दो का मैं बता दूंगा, बाकी फिर सब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा उसकी। तो चलिए सीरियम को ले लेते, सीरियम है 58 नंबर, चालू करते वही 1s से लेकर के, मुझे ऊर्जा का ऑर्डर याद है, आपको भी एक क्रम याद होना चाहिए। चलिए तो यहां पर लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, है ना, 4d10, 5s2, यहां पर लिखेंगे 5s2, 5p6, है ना, 5s2, 5p6। उसके बाद हम यहां पर ले लेंगे 4f। तो इस प्रकार से क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 है यहां पर, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 4f1, 5d1 और 6s2। ये विन्यास हो गया किसका, सीरियम का। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां से देखिए 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 28, 2 30, 6 36, 10 46 और 2 48।
48 और 6 54, तो 54 नंबर पर एक नॉन रिएक्टिव अक्री गैस मिलती है जीनॉन, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहां से लेकर के यानी 1s से लेकर के यहां से यहां तक की विन्यास सब में सेम रहेगा सभी तत्वों में। जो 14 एलिमेंट हैं सब में आपको बार बार यहां से लेकर के यहां तक रिपीट करते रहना होगा, बार बार वही चीज लिखनी होगी। तो चाहे तो आप उसको बार बार लिखिए, सभी तत्वों में लिखा जाएगा, और चाहे तो इसकी जगह पर एक शॉर्टकट बना सकते हैं। ये हो गया 54 नंबर तक, और 54 नंबर पर एक तत्व आता है आपका जिसको कहते हैं जीनॉन, है ना। ये तत्व एलिमेंट है आपका जीनॉन। तो 54 नंबर तक यानी यहां तक विन्यास सब में सेम रहेगा, तो इसके लिए हम 54 नंबर जीनॉन को लिख लेंगे, बाकी आगे जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो 54 नंबर तक ये हो गया। आगे देखिए क्या 4f1 है, और उसके बाद क्या है तो 5d1 है, उसके बाद 6s2 है। तो देखिए 54, एक 55, एक 56 और 2 58 हो गया। तो हो सकता है कि किताब सीरीज के अंदर आपको जो विन्यास है अब ये पूरा वाला नहीं मिलेगा, मुझे तो पता है पूरा वाला नहीं मिलेगा, किसी किताब में पूरा नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन मैंने आपको लिख करके बता दिया पूरा विन्यास, है ना। अगर पूरा लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, शॉर्टकट में विन्यास लिखना चाहे जो आपको किताब सीरीज में मिलेगा वो इस तरीके वाला मिल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक सब में सेम है, तो बार बार समय बर्बाद होगा। उस समय को बचाने के लिए शॉर्टकट यहाँ 54 नंबर जीनॉन 54 तक यहां हो गया, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप आगे फिल कर लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि इन तत्वों का विन्यास लिखा जाएगा। तो एक में मैंने आपको समझा दिया, अब इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनका विन्यास मैं अभी आपको लिख करके समझा दूंगा, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सीरियम का मैंने आपको लिख करके समझा दिया है। अगर मान लिया कोई कसर रह गई हो तो एक एग्जांपल और मैं लेकर के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर सारे के सारे विन्यास मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप उन सब एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। वहां से जो भी समस्या अगर आप किसी को होती भी है तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहां पर मैं एक एलिमेंट और लाया हूं 59 नंबर का, जो है आपका प्रासियोडाइमियम। देखिए नाम भी हिंदी में लिखा हुआ है प्रासियोडाइमियम। तो देखिएगा चालू कहां से करेंगे, वही 1s से चालू करेंगे। नियम तो हमारा वही है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। देखिए मुझे ये ऑर्डर याद है तो आपको भी ये ऑर्डर याद ही होना चाहिए, तभी कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिख पाएंगे। तो 4d10 हो गया, उसके बाद 5s2 फिर 5p6 हो गया, फिर उसके बाद आपका 4f आ जाएगा, और 4f में इस बार हम भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉनों को, यानी 4f2 नहीं होगा, सिर्फ 3 आ जाता है। तो 4f कितना हो जाएगा 3, फिर 5d यहां पर 0 और 6s हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपके प्रासियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहां से लेकर के 1s से फिर वही बात आई कि 1s से मैंने चालू किया और कहां तक गया तो 5p6 तक जीनॉन 54 नंबर तक। तो यहां से यहां तक का विन्यास पूरे 14 एलिमेंट के अंदर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा। तो अगर ये एज इट इज लिखा जाएगा तो हम इतना लिखने से समय बचाना चाहते हैं, तो इसकी जगह पर इतने की जगह पर हम क्या लिख लेंगे 54 नंबर जीनॉन 54 नंबर। तो यहां पर हम लिख लेंगे 54, एक जो नॉन रिएक्टिव मेटल आपकी आती है नोबल गैस, इसको नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। तो 54 नंबर जीनॉन हो जाएगा, बाकी आप बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन ये लिख लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 4f3, है ना, 5d0 और 6s2, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसे हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको किताब में पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताब या सीरीजें देखी है जिनमें शॉर्टकट में ही डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का अधिकतर आपको शॉर्टकट में ही विन्यास मिलता है, पूरा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा बता दिया, अगर आप पूरा भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। पूरा आपका ये ऊपर लिखा हुआ है, शॉर्टकट में जो आपको किताब सीरीज में मिलेगा वो नीचे लिखा हुआ है ये। तो यहाँ 54 तक हो गया, 54 और 3 कितना हो गया 57, और 57 और यहाँ पर डी में कितना है 0 है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6s2। तो 57 और 2 कितना हो गया 59 हो गया 59। तो प्रासियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया आपका, है ना। तो इस प्रकार से प्रासियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। अब इसके बाद के एलिमेंट आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो ये सारणी आ गई है, इसमें क्या है कि सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। इसमें एक गलती है बस, केवल गलती क्या मतलब लैंथेनम को इसके साथ इंक्लूड नहीं करना है।
जो ऊपर लैंथनम आप इस सारणी में देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो लैंथनम लिखा हुआ है, इसमें देखिए जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा डिफरेंट है वो लाल है। देखिए सबसे पहले लैंथनम लिखा हुआ, लैंथनम इस सीरीज में शामिल नहीं, इसको हटा दीजिएगा। आप जब भी लिखिएगा तो हमेशा सीरियम 58 नंबर से लिखिएगा, लैंथनम को छोड़ दीजिएगा। लैंथनम इस श्रेणी का नहीं है, लैंथनम को एफ ब्लॉक के अंदर नहीं रखा गया है, केवल उसके गुण मिलते हैं इसलिए लैंथनम को शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें तो लैंथनम लिखा हुआ लेकिन आप विन्यास जब भी लिखिएगा तो लैंथनम को छोड़ दीजिएगा, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक लिखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए सारे के सारे। इसमें देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीनान आपका, देखिए मैंने अभी आपको प्रासियोडाइमियम बताया, नियोडाइमियम है एनडी 60 लिखा हुआ है। इसमें नेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और उसका सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इसको, नियोडाइमियम 60 नंबर है, एनडी इसका सिंबल है ना। 4F4 आया है, 5S 5D 0 आया और 6S में आपका 2 आया है। उसके बाद 61 नंबर पर आपका प्रोमीथियम आया है, PM इसका सिंबल है, 4F5 इसमें विन्यास है इसका, 5D में 0 है, 6S में 2 है। उसके बाद आप देखिए सामारियम आया है, SM 62 नंबर 62 है ना। यहाँ पर 5 जो आपका 4F है वो 6 है, 5D 0 है, 6S2 है। तो यहाँ पर सबको देख लीजिए, केवल एक्सेप्शन 1-2 आपको मिल जाएंगे। देखिए सम्मे डी में कितना है, 0 है, सम्मे डी में 0 है, केवल 1-2 है जिनमें डी में 0 नहीं। कौन कौन सा, जैसे आप देख लीजिए गैडोलिनियम GD, जो गैडोलिनियम 64 नंबर वाला है ना, इसके अंदर 5D1 लिखा हुआ है, वरना सम्मे देखिए 5D 0, 5D सम्मे 0 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन 6S में चले गए तो 6S में सम्मे 2 है। तो गैडोलिनियम 5D 0 हो गया। उसके बाद लास्ट वाला देखिए ल्यूटीशियम 71 नंबर वाला, तो ल्यूटीशियम में भी देख लीजिए 5D1 आया है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 5D1 कितने में आया। तो 5D1 केवल 2 में आया, मुझे याद हो गया। गैडोलिनियम में 5D1 आता है और ल्यूटीशियम जो सबसे लास्ट वाला है उसमें 5D1 आता है, वरना आंख बंद करके 5D0 सब में लिखते चले जाना है, सीरियम से लेकर के लास्ट तक सब में, है ना। सब में 5D कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, है ना। सीरियम में 1 है और गैडोलिनियम में आपका 1 है और ल्यूटीशियम में 1 है, यानी इन तीनों में 1 है, बाकी सब में 5D में 0 है। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप 4F में भरिए और उससे जो बचे वो 6S में भर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर सारे श्रेणी के एलिमेंट के तत्वों का विन्यास जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए, तो देखिए रासायनिक गुण का डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, है ना। देखिए उसमें बताना क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या, तो स्क्रीन पर आप ऑक्सीकरण संख्या के लिए भी डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एफ ब्लॉक के जो आपके लैंथेनाइड श्रेणी तत्व लिखे हुए हैं और उनकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या में क्या है कि जो जर्नली ऑक्सीकरण संख्या होती है इनको वो +3 होती है ना। लैंथेनाइड अधिकतर +3, बाकी तो आप सब देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में आप जनरली सामान्यता अगर पूछा जाए तो 300 करते, 3 के ऊपर तो आप देख ही रहे हैं सारी संख्याएं, ठीक। तो ये हो जाती हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्याएं। उसके बाद देखिएगा डिस्कशन हमें करना है इसके रासायनिक गुणों के विषय में। अब देखिए रासायनिक गुण में जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो है आपका वाटर के साथ रिएक्शन, यानी लैंथेनाइड की देखिए कभी पूछा नहीं गया रासायनिक गुण और ना ही कभी पूछे जाते हैं, और ना कभी पूछा, हो सकता है कि एग्जाम में कभी पूछे ही ले, तो पूछ ले, इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो लैंथेनाइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा Ln ले लिया, Ln का मतलब है कोई भी लैंथेनाइड हो सकता है, और वाटर ले लिया H2O। Ln का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर Ln का मतलब होगा कोई लैंथेनाइड तत्व, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो Ln का मतलब है लैंथेनाइड तत्व और H2O का मतलब है वाटर, और निर्माण करेगा ये किसका, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड का। वाटर के साथ रिएक्शन हो गई। दूसरी हम अम्ल के साथ देख लेते हैं, जैसे एसिड के साथ रिएक्शन, है ना, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। अब देखिए सेकंड नंबर जो है आपका वो एसिड के साथ रिएक्शन विद एसिड, है ना, HCl है, H2SO4 है, इन सब के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो इन सबके साथ रिएक्शन करके लैंथेनाइड हैलाइड बनाता है।
है ना। जैसे यहां पर देखिएगा मैंने फिर वही ले लिया एलन। एलन का मतलब है कोई भी लेंथेनाइड एलिमेंट हो सकता है। और उसके बाद हैलाइड का मतलब HX से ले लीजिए, कोई भी हो सकता है, जैसे H है आएगा LnX3। तो पहला प्रोडक्ट आपका LnX3 बन जाएगा। दूसरा यहां पर देखिए हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, LnX3 हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इस प्रकार से। अब अगर ये बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर सकते हैं। X कितना है 3 है तो यहाँ 3 लगा लीजिए, तो 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए तो आपको 3 यहाँ लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। तो 3s2 यहाँ पर हो जाएंगे, 3 अगर 3 यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर हमें 6 करना पड़ेगा फिर, तो 6 और यहाँ पर लगा देते हैं 3। तो ये कर लिया इसको बैलेंस, है ना। देखिए X कितना है, X आपका 3 है तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा लिया, है ना रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगाइए। तो ये इसकी हो गई बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन, है ना। देखिए मैंने सबको बैलेंस करके लिख दिया यहाँ पर। तो दूसरा आपका हो जाता है कि अम्लों के साथ रिएक्शन। अम्लों के साथ रिएक्शन करके ये हैलाइड का निर्माण करते हैं, है ना, लैंथेनाइड हैलाइड बनाते हैं। उसके बाद नंबर 3 आपका है ऑक्सीजन से क्रिया, O2 से क्रिया, है ना। O2 से क्रिया ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको बर्न करने पर क्या होगा, तो क्या होगा देखिए जब इनको बर्न करेंगे तो यहां पर ये अपने लैंथेनाइड ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो जैसे यहां पर देखिएगा ले लिया Ln प्लस O2, तो ये बनाते हैं Ln2O3। लैंथेनाइड की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो Ln2O3 बनाएंगे, लैंथेनाइड ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ है 2, तो यहाँ आप लगा दीजिए 3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6, और यहाँ बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दीजिए। तो 2 दूनी ये कितना हो गया 4, तो यहाँ भी आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन हो गई। रिएक्शन बिल्कुल आसान है लेकिन कभी पूछी नहीं गई और ना ही पूछी जाएगी। फिर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जानकारी हो जानी चाहिए, क्या पता कोई पूछ ही ले। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का, कहो 2 ही रासायनिक गुण पूछ ले, 1 ही पूछ ले, 3 पूछ ले, है ना। तो कुछ रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको 3 रासायनिक गुण यहाँ पर इनके बता दिए हैं, बस 3 से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी और नहीं मिलेगी आपको। हो सकता है कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ कार्बाइड बना लेगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बना लेगा, सल्फर के साथ सल्फाइड बना लेगा। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ बनाया है वैसे नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, है ना, और कार्बन के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, ये 3 मेन रिएक्शन थी आपके लैंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुणों के विषय में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनके जो उपयोग हैं उनका डिस्कशन आपसे कर लेता हूं। चलिए, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के उपयोग या लैंथेनाइड्स के उपयोग यहां पर देखेगा क्या क्या उपयोग है इनके। तो नंबर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि इनकी मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं, यानी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को मिला करके जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं उनको कहते हैं मिश्र धातु, है ना। इनकी मिश्र धातु को मिश्र धातु, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में, यहां लिखा है मिश्र, यहां पर लिखा हुआ है मिश्र। ठीक, चलिए, तो जिसका उपयोग अपचायक के रूप में होता है, कामा बंदूक की गोली के निर्माण में, है ना, आदि चीजों में इसका उपयोग होता है। तो सेकंड नंबर पॉइंट आपका ये है कि इसको याद रखिएगा। तो अपचायक के रूप में है और इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखिए क्या लिखा है कि इनसे बने लवण का उपयोग लेजर में किया जाता है, यानी इनके द्वारा जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उस सॉल्ट का उपयोग लेजर के निर्माण में किया जाता है, लेजर लाइट वगैरह बनाने में इनका उपयोग होता है ना। तो उपयोग लेजर के निर्माण में किया जाता है, ये नंबर सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखिएगा, तीसरा कहता कि इनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, यानी लैंथेनाइड तत्वों में किसी किसी तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा देखिए, सीरियम फास्फेट CePO4 का उपयोग पेट्रोलियम शोधन में होता है, यानी CePO4 सीरियम फास्फेट का उपयोग पेट्रोलियम शोधन के रूप में होता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, सीरियम का उपयोग केवल सीरियम का उपयोग ताप व पराबैंगनी किरणों के अवशोषण में होता है। देखिए सीरियम क्या करता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। पराबैंगनी किरणें जो आपकी सूर्य से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज,
हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो सीरियम करता है। तो सीरियम का उपयोग वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्या है कि आज का जो मेरा टॉपिक था आपसे, है ना, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके रासायनिक गुण और उनके उपयोग, है ना, इन सभी बातों पर मैंने आपसे आज डिस्कशन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आई हुई होंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।